ठीक है, चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का क्लास शुरू करते हैं। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचनमुक्कारो सव्व पावपणासनो मंगलाणम च सव्वेसिम परमं भवै मंगलम। आज एक छोटी सी स्टोरी लेकर हम आगे बढ़ेंगे, जो अपनी एक स्टोरी है, स्टोरी ऑफ अ सेंट। कि कैसे ये जो सेंट है वो किस तरह से अपनी लाइफ में वो दीक्षा लेते हैं, दीक्षा के बाद कौन कौन से यू टर्न आते हैं, कैसे वो फेल होते हैं, कैसे वो वापस से राइज होते हैं। तो वैसी एक स्टोरी सबसे पहले हम जो शुरू करने जा रहे हैं, उससे पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड। जैसे कि हम बहुत सारे जन जो है, हम लोगों ने सबने जू तो देखा होगा। जू में कभी ना कभी हमारे पेरेंट्स हमको लेकर गए होंगे, और जू में बहुत सारे अलग अलग हम लोगों ने एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह देखे होंगे। अभी हमको इतना बड़ा वो ऐसे केज जैसा दिख रहा है, और वहां पर एक बहुत बड़ा लायन है। लायन बहुत ज्यादा दूर है, और हम जो है बहुत अच्छे से उसको, लायन को देखने के लिए पूरी की पूरी भीड़ जमा हुई है। अभी ये भीड़ को देखकर हम ऐसे लग रहा है कि हाँ, हमें भी वहां पे जाना चाहिए। और वो लायन, हम दूर से देख रहे हैं कि वहां पर एक लायन है, और वो अपने केज के अंदर अच्छे से आराम से इधर उधर टहल रहा है। मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, आप जब भी गए हो वो वॉक कर रहा है। अभी वो वॉक करते करते आपने देखा कि वो धीरे 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 अपना जो केज होता है, केज के एकदम ही पास में आ जाता है। अभी वो जो भीड़ है वो क्या करेगी और हम क्या करेंगे? मतलब जब भी जैसे ही वो जो केज के उधर वो लायन आ जाता है, और ये लायन जो है, हम उसको देखकर वो हट जाएंगे पीछे, या फिर वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। हमको पता है कि वो लायन जो है हमको बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल भी वहां पर अगर हम उसके नजदीक में चले जाएंगे तो हमें वो बख्शेगा नहीं। हमें वो हम पर क्या करेगा? अटैक करेगा, सीधा अटैक करेगा। बहुत सारे वीडियोस में भी देखा होगा कि बहुत सारे जू में जाते हैं, वो वीडियोस वगैरह खींचते हैं, और अचानक से वो जू के अंदर गिर जाता है, और वो जो लायन है वो पूरा का पूरा आदमी वो खा लेता है। अभी हम भी ये लायन को अच्छे से देख रहे हैं, लेकिन हमें पता है, हमें नॉलेज में है कि ये इसके पास जाने से हमें खतरा है, हम पर वो अटैक करने वाला है। तो हम हमारी होशियारी, स्मार्टनेस दिखाएंगे, और हम वहां पर उस केज के आगे नहीं जाएंगे जहां पर लायन खड़ा है। तो वैसे ही एक लड़की रहती है, वो बहुत छोटी है, नासमझ है, उसको पता नहीं है कि कोई फायर यहाँ पर उस, मतलब जैसे वो किचन के अंदर एंटर करती है, और वहां पर अचानक से वो गैस के पास उसके कपड़े के अंदर वो फायर लग जाता है। उसको पता नहीं है कि क्या रिएक्ट करना, बिकॉज उसके पास नॉलेज नहीं है। वो अभी थोड़ी सी छोटी है। उसको किसी ने बताया नहीं है कि वो फायर से क्या होगा। वो फायर से जल जाएगी, उसका जो शरीर है, वो बॉडी है, वो जलने लगता है, लेकिन उसे पता नहीं है उसको किस तरह से वो फायर में से निकलना। मतलब फायर के ऊपर अगर हम पानी डाल देते हैं तो बहुत ही इजीली हम वो जलने से बच जाते हैं, हमारी स्किन थोड़ी सी जल जाएगी। लेकिन वो जो हम पानी डालेंगे तो थोड़ा सा, मतलब स्किन तो जलेगा, लेकिन वो पानी, मतलब पानी से पूरी आग बुझ जाएगी। लेकिन वो लड़की जो है वो छोटी सी है, और वो किचन में गई है, और वहां पर अचानक से उसके कपड़े के अंदर आग लग गई। अभी ये फायर हुई, लेकिन उसके आसपास जो नौकर चाकर, इतने सारे सर्वेंट और इतना बड़ा घर, लेकिन फिर भी उसको बचाने के लिए कोई भी नहीं। और अचानक से उसको बचाने के लिए एक सर्वेंट की एक सर्वेंट आती है वहां पर उसको बचाने के लिए, और उसको बचाते से ही सीधा उसको पानी में डाल देती है। उसको पता है कि वो आग किस तरह से बुझेगी। सिर्फ और सिर्फ पानी ही ये काम कर सकता है, बिकॉज इंस्टेंटली जब भी वो कुछ आग लगती है तो हम किसको बुलाते हैं? वो जो फायर वर्कर्स होते हैं उसको बुलाते हैं, ठीक है। तो ये जो सर्वेंट थी वो अभी तो नई नई आई हुई थी उसके घर में, उसको कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन उसने कहीं से सुना कि आग आग आग, और वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस थी, उसको पता था कि उसके जो वो फायर लग जाती है उसमें क्या करना चाहिए। तो ये जो सर्वेंट है वो जाके सीधा वो जो लड़की है
वहां पर जो उसका बंगलो था वो पूरा, मतलब वो एक्चुअली बहुत ज्यादा रिच थी लड़की, और लेकिन लड़की बहुत नासमझ थी, छोटी सी थी, बहुत सारे सर्वेंट्स थे उसके घर में, लेकिन किसी को कोई भी पड़ी नहीं थी। और वो जो सर्वेंट्स जितने थे उनको एकदम इंस्टेंटली ऑल ऑफ अ सडन क्या हम करें वो नहीं पता था। तो ये जो सर्वेंट जो नई नई आई थी ना, उसने क्या किया, उस लड़की को स्विमिंग पूल में जाके डाल दिया। अभी ये स्विमिंग पूल में जाके वो लड़की को डाला तो सही, बाकी सब उस पे चिल्लाने लगे, अरे ये लड़की को तैरना नहीं आता, तैरना नहीं आता, वो क्या आपने स्विमिंग पूल में डाल दिया, ये वो सब चिल्लाने लगे, आजू बाजू के लोग सब लोग आ गए। अभी वो जो सर्वेंट थी वो भी कूद गई उसके साथ साथ पानी के अंदर। तो जैसे ही उसको बाहर निकाला, उसकी सिर्फ स्किन जो है वो थोड़ी सी बर्न हो गई थी, लेकिन वो लड़की पूरी की पूरी जिंदा वापस आई। तो ऐसे बहुत सारे किस्से बनते हैं, बहुत सारी स्टोरीज बनती है कि कभी हमको अगर आग लग जाती है तो पूरा का पूरा इंसान जो है जल जाता है, मर जाता है। क्योंकि लास्ट में एट द एंड जब किसी की डेथ होती है तो वो शरीर को जलाया ही जाता है, उसके बाद उसकी राख बचती है। अभी ये जो लड़की थी पूरी की पूरी जिंदा वापस आई, उसके मम्मी और उसके नाना जी वो बहुत ज्यादा खुश हो गए वो सर्वेंट के ऊपर, और वो सर्वेंट को उन्होंने काम पे रख लिया। अभी ये जो स्टोरी है ना बहुत ही ज्यादा फेमस स्टोरी है, एक मूवी की स्टोरी मैंने बताई यहाँ पर। बहुत ज्यादा पुरानी मूवी है, शायद आजकल के बच्चों ने नहीं देखा होगा। चाची 420 ये मूवी का नाम था। और ये जो मूवी का जो सीन है वो मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया। वो क्यों डिस्क्राइब किया, बिकॉज वो जो चाची थी वो एक्सपीरियंस थी, उनको पता था कि ये जो पानी जो है वो ही फायर को बुझा सकता है। अभी इसी कारण ये जो नॉलेज उनके पास था उसी के कारण वो बच सकती है। अभी हमारे पास भी कुछ नॉलेज है, हमें पता है कि वो जो लायन के पास, वो लायन के केज के पास हमें नहीं जाना चाहिए, इसीलिए हम नहीं जाते। बिकॉज क्या है, वो लायन जो है वो पूरा का पूरा जिंदा आदमी को खा सकता है, वैसी शक्ति वैसी ताकत वो लायन के पास रहेगी, इसीलिए हम जो है उसके पास नहीं जाएंगे। अगर अपने पास नॉलेज है, हमें पता है कि हमें ये काम करने से ज्यादा हमको पाप कर्म बंधेंगे और ये अच्छे काम करने से हमको पुण्य बंधेगा, तो हम जरूर से वो काम करेंगे जो अच्छे होंगे, और हम वो काम नहीं करेंगे जो कि बुरे होंगे। लेकिन सबसे पहले मेन चीज क्या है, नॉलेज। और अभी ये जो नॉलेज अगर हमारे पास है तो उस नॉलेज से ही हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। जैसे कि हम स्टडीज वगैरह भी करते हैं तो स्कूल में अगर रैंक लाना हो तो क्या करना पड़ता है, सबसे ज्यादा अच्छी पढ़ाई विद कंसंट्रेशन डिसिप्लिन के साथ टाइम टू टाइम हमें हर एक चीज करना पड़ता है ना। तभी हम ये सारी चीजें अचीव कर पाएंगे, कोई रैंक होल्डर्स, मतलब हम रैंक होल्डर बन पाएंगे। तो वैसे ही एक ये जो मुनि की स्टोरी, ये जो सेंट की स्टोरी आज जो हम बोलने जा रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा ज्ञानी पुरुष थे। अभी ये एक्चुअल में हमारी स्टोरी स्टार्ट हो रही है, ये पीछे का पूरा बैकग्राउंड था कि किस तरह से हमें कुछ मालूम होता है, कुछ नॉलेज होता है हमारे पास, तो ही हम आगे बढ़ पाते हैं, तो ही हम आगे कुछ अचीव कर पाते हैं। क्योंकि बिकॉज हमें कुछ प्रोसेस पता होता है, कुछ उसका प्रोसेस को करने के लिए नॉलेज होता है, तो ही हम वो प्रोसेस के एंड रिजल्ट पर पहुंचेंगे। तो ये जो मुनि भगवंत थे, ये मुनि भगवंत की एक स्टोरी है। अभी ये मुनि भगवंत दीक्षा लेते हैं, उनके गांव में ये आचार्य भगवंत, एक आचार्य भगवंत आते हैं और उनके पास ये मुनि भगवंत जो है वो दीक्षा लेते हैं। दीक्षा के बाद उनका पूरा परिवार जो है विशाला नगरी में जाता है। अब ये विशाला नगरी क्या है, विशाला नगरी एक बड़ा सा एक शहर था, उसकी एक छोटी सी नगरी थी विशाला नगरी नाम की। वहां पर जाते हैं और वहां पर जाते ही इनको जो है, ये जैसे ही दीक्षा लेते हैं, दीक्षा के तुरंत बाद बहुत ज्यादा फास्टिंग और तप वगैरह में वो उतर जाते हैं। बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे वो बड़े बड़े फास्टिंग करते हैं, मतलब वो डे बाय डे कंटिन्यूअसली फास्टिंग करे जा रहे करे जा रहे। वैसे भी हम लोग जो है वो पूरे 24 आवर्स खाते नहीं रहते,
हम लोग 24 आवर्स में से कितने घंटे खाएंगे? ज्यादा से ज्यादा हम लोग 2 घंटे खाते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, देन लंच, और फिर इवनिंग का डिनर। तो आप मान लो मोटा मोटी हम 24 आवर्स में से सिर्फ 2 ही घंटे वापरते हैं, बाकी हम लोग 22 घंटा तो सिर्फ भूखे रहते हैं, या फिर मोस्टली पानी पीते होंगे 1 1 आवर पे, ठीक है। तो ये जो मुनि भगवंत है, वो मुनि भगवंत क्या कर रहे थे, 24 आवर्स उनका पूरा का पूरा पचखान था। अभी ऐसे 24 आवर्स में से सिर्फ और सिर्फ बॉइल वाटर पीना, वो भी इवनिंग सूर्यास्त के बाद नहीं। तो उन्होंने ऐसा 30 डेज का फास्ट लेने का अभिग्रह किया, मतलब 30 डेज तक नो फूड, नो फूड इनटेक, ओनली वाटर। और 30 डेज का उन्होंने मासक शमन, ऐसे उसको बोलते हैं मासक शमन, मतलब मास मीन्स मंथ। तो उन्होंने मासक शमन का तप शुरू कर दिया, जैसी उनकी दीक्षा हुई धीरे धीरे वो एकाशना, बियाशना, नीवी, एम्बिल वो सब करते थे, और एकदम से उन्होंने सिक्सर मार दिया कि भाई चलो मुझे जो है वो मासक शमन करना है, मतलब 30 डेज का फास्ट। अभी उनके साथ जितने और बाकी महात्मा थे, मतलब बाकी उनका जो पूरा ग्रुप था, जैसे आपके भी फ्रेंड सर्कल वगैरह रहते हैं, तो वैसे ही उनके भी कलीग्स थे, जो सहवर्ती उनके साथ जो पढ़ते थे, उनके साथ जिन्होंने दीक्षा ली हुई थी, तो ऐसे बहुत सारे जन थे। तो उन्होंने, बाकी सब लोगों ने भी ये मासक शमन का तप शुरू किया, साथ साथ में सब लोगों ने 30 डेज का तप। तो ये जो मुनि भगवान थे, उन्होंने तब तो शुरू कर दिया, इतना ज्यादा त्याग, इतनी ज्यादा, बिकॉज फूड ही नहीं लेना, पूरे दिन कुछ खाना ही नहीं, सिर्फ पानी पियो और अपना पूरा स्वाध्याय करो, पूरा दिन पढ़ते रहो और कोई काम नहीं, और अपनी क्रिया करो, स्वाध्याय करो, और पानी पियो, और फिर प्रतिगमन वगैरह जो भी रहता है उनकी क्रिया सब किया। अभी ये मुनि भगवंत को एक दिन क्या हुआ, 30 डेज तो हो गया, अभी 31st डे पे उनका पारना था, मतलब कि उनको जो है ये फूड इनटेक करना था अभी, कि हाँ भाई 30 डेज का हमारा फास्ट हो गया है, अभी 31st डे आया, और वैसे ही पारना करने का दिन आया अभी इनका। तो ये जो 30 डेज का फास्ट था, उसमें उन्होंने बहुत सारा त्याग ऑलरेडी किया था, और दीक्षा, हम लोग मतलब जो भी मुनि भगवान या साधु भगवान या साध्वी जी भगवान दीक्षा लेते हैं, तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस करने होते हैं, घर छोड़ना होता है, फिर उनका परिवार छोड़ना होता है, फैमिली मेंबर्स को छोड़ना होता है, घर को छोड़ना होता है, उनके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, यहाँ तक कि उनको खुद का एरिया और खुद का सिटी भी छोड़ देना होता है। फिर वो विहार करते करते, मतलब पैदल पैदल वॉकिंग, वो जो है एक सिटी से दूसरी सिटी में वो जाते आते रहते हैं। तो वैसे ही ये मुनि भगवान ने ऑलरेडी बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया था, अभी फूड का भी सेक्रीफाइस करके 30 डेज का फास्ट कर लिया। ये आया 31st डे, उनको अभी कोचरी के लिए जाना था, लेकिन ये 30 डेज के अंदर क्या हुआ, उनका जो मन के विचार और गुस्सा, मतलब बहुत ही भयंकर एंगर इशू उनको डेवलप हो गया अंदर से, बिकॉज पेट भूखा होता है, तो कभी ना कभी ऐसा होता है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, बहुत ज्यादा, हम एंग्री और हंग्री, मतलब ऐसे वो बोलते हैं ना, कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो हंगर प्लस एंगर, उनको ऐसे वो हंगर हो गया, तो हंग्रीनेस, तो बहुत ज्यादा उनको एंगर इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ गए। उन्होंने सारी चीजों का त्याग कर लिया, लेकिन ये एक सिर्फ एंग्रीनेस का वो त्याग नहीं कर पाए। वो कैसे, वो एंगर जो है वो धीरे 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 डेवलप हो गया, और कैसे पूरा वॉल्केनो की तरह फटा, और किस तरह से उनको जो है उनकी कैसी दशा हुई, ये हम देखते हैं। तो ये जो 31st डे पे वो गोचरी के लिए जा रहे थे, उनके पास पात्रे वगैरह थे, 2 3 पात्रे वो लेकर जा रहे थे, और उनको जो है साथ में एक बाल मुनि को भी साथ में एज अ कंपेनियन, मतलब एज अ कंपनी के रूप में उनके गुरु भगवंत ने भेजा कि बाल मुनि आप भी जाओ, और जिनका मासक शमन का पारना था वो भी, अभी 2 मुनि भगवान जो है वो जा रहे। ये दोनों मुनि भगवंत, जो बाल मुनि थे उनको तो पारना नहीं था, पर वो एज अ कंपनी जा रहे थे उनके साथ। और ये जो मुनि भगवान जिनका मासक शमन था,
बाकियों के भी मासक क्षमण के पाने थे, लेकिन वो इतने ज्यादा स्ट्रांग थे और वो फास्ट फास्ट बहुत ही अच्छे से कर पा रहे थे। तो खुद ही के लिए वो पारने के लिए खुद ही अपना गोचरी लेने के लिए गए। अभी सोचो 30 दिन तक आपको खाना नहीं मिले तो आपकी हालत कैसी। हमको 3 घंटे भी खाना नहीं मिलता है तो हमारी हालत कैसी हो जाती है कि हाँ भाई, हम खुद का वो टिफिन बॉक्स भी नहीं उठा पाते हैं, ना बैग उठा पाते हैं, ना कुछ भी नहीं। अभी ये मुनि भगवान तो खुद के लिए ही गोचरी के लिए जा रहे थे, वो बाल मुनि साथ में जा रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा वो फास्ट उतावल में चलने के टाइम पे क्या हुआ कि बारिश का टाइम, चातुर्मास का टाइम, और उसमें भी बहुत ज्यादा जगह पर जैसे बहुत ज्यादा रोड्स होते हैं, रोड्स के अंदर जो खड्डे वगैरह रहते हैं वहां पर वो मतलब जो खड्डे वगैरह रहते हैं वहां पर पानी वगैरह भरा हुआ था। वो पानी के अंदर छोटी छोटी जो मेंढक वगैरह जो जो रहते हैं, वो छोटी छोटी मेंढक, इतने इतने छोटे छोटे स्मॉल साइज के मेंढक थे। अभी ये जो मेंढक थे वो उछल उछल के बाहर आ रहे थे पानी के अंदर से। वैसे तो जनरली वो पानी के अंदर ही रहते हैं, लेकिन वो उछल उछल के बाहर आने के कारण एक छोटी सी मेंढक जो है उनके पाँव के नीचे आ गई, और उनके पाँव के नीचे आने से वो उसका क्या होगा, ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। अभी ये मुनि भगवंत को भी मालूम है कि मुझसे किसी की हत्या हुई है, मुझसे किसी की मतलब मेरे पाँव के नीचे आने से ये मेंढक मर गई है। वो जो दूसरे वाले जो छोटे मुनि भगवंत थे उनको भी पता चला कि ये जो मुनि भगवंत है उनके पाँव के नीचे आकर ये मेंढक मर गई, वो देख रहे हैं। और उनको लग रहा है कि हाँ, ये मुनि भगवंत को उनका प्रायश्चित जरूर लेना पड़ेगा। लेकिन उनको पता है छोटे बाल मुनि है तो कि हाँ ये तो मेरे से तो बड़े ही है ना, वो अपना प्रायश्चित ले लेंगे गुरु भगवान के पास जाकर। जैसे ही हम वहां पे उपाश्रय में पहुंचेंगे गोचरी वगैरह लेकर वो वापरेंगे, उसके बाद वो प्रायश्चित ले लेंगे। तो दोनों ने देखा वो मेंढक जो है वो बड़े वाले साइड से नीचे पाँव में आके नीचे दब के मर चुकी है। वो आगे जाते गोचरी लेकर, गोचरी कंप्लीट कर कर वहां पर उपाश्रय में पहुंचते, उपाश्रय में सबका पारना होता है। उसके बाद ये जो बाल मुनि है बहुत ज्यादा चंचल थे, उनको ऐसा लगता है क्योंकि हम बच्चे कैसे होते हैं एकदम छोटे होते हैं ना, तो सबको बहुत ज्यादा चंचलता होती है अंदर से, एकदम ऐसे वो कभी कभी निकल जाता है उनके मुंह से, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा बच्चे एकदम कोमल एकदम लाइट हार्टेड होते हैं, तो उनको जो है ये अगर किसी की गलती हुई है तो बहुत ज्यादा वो रहता है कि हाँ आपसे ये गलती हुई, आपसे ये गलती हुई। तो ये जो बाल मुनि जो चंचल थे बहुत ज्यादा, उन्होंने क्या किया, वो गुरु भगवान के पास जाके इशारे में बोले कि वो मेंढक जो आपसे मर गया था उसका प्रायश्चित, उसका प्रायश्चित ऐसे। तो वो जो बड़े महाराज साहब बोलते हैं कि हाँ हाँ हाँ, वो मैं जब अपना प्रतिगमन का टाइम आएगा रात को, तब मैं प्रतिगमन के टाइम पे बड़े महाराज साहब को हम बोल देंगे और उसका प्रायश्चित मैं ले लूंगा, आलोचना ले लूंगा। उसका जो भी मुझे जैसे हम कुछ गलत काम करते हैं तो हमें जो है वो अ, अगर हमारी हमने कुछ गलत कर दिया स्कूल में या ट्यूशन में या घर पे, तो अगर किसी ने हमारी कंप्लेन कर दी, हम कहीं पे बाहर खेल रहे प्लेग्राउंड में, अगर किसी से मतलब हमसे किसी का कुछ, किसी को कोई चोट लग गई हो या फिर किसी का घर का कुछ कांच वगैरह टूट गया हो, अगर किसी की कंप्लेन आती है तो हमें तुरंत ही पनिशमेंट मिलती है। तो वैसे ही पनिशमेंट के तौर पे ये जो गुरु भगवान थे अपने बड़े आचार्य मानस साहब को बोलने वाले थे कि हाँ मेरे से आज ये चीज हो गई है। अभी प्रतिगमन का भी टाइम आ गया, उन्होंने बाकी जितने भी साधु भगवंत है, वो सारे के सारे साधु भगवंत पूरा का पूरा उनका डेली कैसे होता है कि जो भी हमसे गलतियां हुई है या फिर जो भी हमसे पाप हुआ है वो सब कुछ बता देते। जैसे हम लोग क्या करते हैं पूरा दिन में, हम पूरा दिन स्पेंड करते हैं तो हर एक चीज मम्मी या पापा को हम बताते कि हाँ आज मेरे साथ स्कूल में ये हुआ, मेरे साथ स्कूल में वो हुआ, हम यहाँ पर गए थे, हम वहां पर गए थे। सारी चीजें हम कितना फटाफट और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड वे में बताते हैं। तो वैसे ही ये जो जितने बाकी के गुरु भगवान थे वो बड़े आचार्य महाराज साहब को सब कुछ छोटी छोटी हर एक बात जो है
वो सब बता रहे होते, जितनी भी अगर उनसे मिस्टेक होती है वो सबसे पहले बताते। तो वैसे ही ये इनका लास्ट में नंबर आया, और उन्होंने क्या किया, सारी मिस्टेक्स बता दी कि हाँ भाई पानी में हम लोग गए तो थे लेकिन पानी में पाँव नहीं रखा था, ये वो, हम गोचरी के लिए गए थे, कहाँ कहाँ पे विराधना हुई थी नहीं हुई थी, सब कुछ बता दिया। लेकिन उनके दिमाग से ये जो मेंढक उनके पाँव के नीचे आके दब के मर गए थे, वो उन्होंने वो बताना भूल गए, उनके दिमाग से निकल गया। तो वापस वो जो छोटे बाल मुनि थे वहीं पे खड़े थे, वहीं पे उनके बाजू में ही थे, उन्होंने बोला कि मुनि मुनि भगवान, वो जो आपके पैर के नीचे वो मेंढक मरी थी उनका उनका बोलना है आपको। तो वो मुनि भगवान को एकदम से ही गुस्सा आया कि भाई मेरा ये एक तो मासक शमन का आज पारना हुआ है, मैंने 30 डेज का उपवास रखा है, और उसके बाद ये जो है मुझे एकदम पिंचिंग कर रहा है, पिन पॉइंट कर रहा है मेरे पाप के बारे में, और वो भी ये मुझसे छोटा है। अभी कैसा होता है कि हम बड़े होते हैं और कोई छोटा जो है हमारी गलती के ऊपर हमको बहुत ज्यादा पिन पॉइंट करता है, तो हमको बिल्कुल भी नहीं पसंद। हाँ, अपने को पता है कि हम जो है वो गलत है, तो हमें वो चीज मानने में क्या हर्ज है, तो लेकिन फिर भी हमारे में कभी कभी ईगो या फिर एंगर इश्यूज के कारण हम वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अभी ये तो बाल मुनि थे, और वो जो गुरु भगवान थे वो बड़े थे, और वो पिंचिंग करे जा रहे कि मुनि भगवान आपको वो याद है, हम जब गोश्री के लिए गए थे, आपके पैर के नीचे वो मेंढक मर गए थे, आप उसका प्रायश्चित लो, उसका प्रायश्चित लो, गुरु भगवान को बताओ। ये बहुत ज्यादा और गुस्सा हो गए कि ये कैसे मुझ पे जो है मेरे पापों के लिए ये बोल रहा है सबके सामने, वो भी अभी इतना छोटा होके मुझे जो है वो इंसल्टिंग फील करवा रहा है। और मुनि भगवंत को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। अभी ये गुस्से के कारण प्रतिक्रमण भी हो गया, उसके बाद भी पूरा दिन खत्म हो गया, लेकिन उन्होंने जो है वो प्रायश्चित का बोला ही नहीं। वापस से वो जो है, ये मुनि भगवान ने उनके ऊपर गुस्सा नहीं दिखाया था, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा उनका जो है वो बर्निंग सेंसेशन चालू था। अभी ये मुनि भगवान वापस से जाते हैं बाल मुनि उनके पास, उनको याद करवाने के लिए कि आपसे आज ये मिस्टेक हुई है, आपको प्रायश्चित करना बाकी है, आप उससे पहले सोना नहीं। बाप रे, और ये मुनि भगवान का जो बॉयलर फटा। ये जो बड़े मुनि भगवान थे, उनको इतना ज्यादा गुस्सा आया उनपे, बिकॉज वो एज मतलब सच तो मुनि भगवान थे, उन्होंने सब कुछ त्याग कर लिया था, लेकिन ये गुस्से को वो त्याग नहीं कर पाए, और वो भी छोटे एक बाल मुनि के उस पे उनको बहुत ज्यादा गुस्सा। अभी वो तो कितने छोटे, उनके उम्र में और उनके एज में बहुत ज्यादा डिफरेंस था, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। भले ही उन्होंने फूड का त्याग किया, बाकी सब सैक्रिफाइस किया, लेकिन ये एंगर को वो सैक्रिफाइस नहीं कर पाए। और वो जो है वो अपना ओघा, जो सभी को दीक्षा के टाइम पे जब दीक्षा होती है तो वो ओघा एक दिया जाता है, वो ओघा देने के बाद सबकी दीक्षा पूर्ण होती है, ऐसा माना जाता है। तो वो ओघा लेके वो मुनि भगवान जो बाल मुनि थे उनके पीछे अटैक किया, उनको पीछे मारने दौड़े। अभी उनको जो है, क्योंकि ऑलरेडी इवनिंग का टाइम होता है, मतलब रात हो चुकी थी, बस सोने की ही देर थी, पूरा रात का अंधेरा था, और ये मुनि भगवान जो है वो बाल मुनि के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं मारने के लिए, और वो बाल मुनि को पता चल गया कि अभी मुझे, मैं तो गया काम से। वो दौड़ रहे आगे, ये दौड़ रहे पीछे, दोनों के मतलब उसमें ये बाल मुनि तो बहुत चंचल थे, वो भागे जा रहे, और ये जो मुनि भगवान थे उनको अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था। और ये जो बाल मुनि है उनको एज सच विजन क्लियर था, क्योंकि वो उनसे तो आंखें उनकी तेज थी, और ये जो है वो खुद के मतलब वो बाहर के अंधकार को भी नहीं देख पाए, खुद के अंधकार को भी नहीं देख पाए, जो इनर में जो अंधकार चल रहा था उसको भी नहीं देख पाए कि भाई मुझे जो है ये सूट नहीं करेगा, या फिर इसके बाद मेरा क्या होगा। उन्होंने कोई सेकंड थॉट रखा ही नहीं, वो सीधा गए उनको मारने के लिए। ये दौड़ रहे हैं, और दोनों दौड़ते दौड़ते एक पिलर आ गया, ये जो बाल मुनि है उनको पिलर दिख गया, वो साइड से उन्होंने कट मारा, और ये जो मुनि भगवान थे उनको पिलर नहीं दिखा, और धड़ाम से वो पिलर पे टकराया सिर, और सीधा सिर फूट गया, बिकॉज वो इतनी ज्यादा स्पीड से जा रहे थे।
और सिर फुटने के कारण उधर के उधर ही उनका जो है वहीं पे उनकी काल धर्म होता है, मतलब वहीं पे उनकी डेथ होती है। तो ये काल धर्म होने के बाद ही तुरंत उतना नियम है कि जितने भी मुनि भगवंत, साधु भगवंत हो या साध्वी जी भगवंत हो, आफ्टर दीक्षा नियम है, कंपलसरी है कि मानव भव के बाद, मतलब जो ह्यूमन बींग्स हम बनते हैं मानव भव के बाद तुरंत ही उनको जो है वो देवलोक, आ, मतलब देव गति में ही जाते हैं, कंपलसरी है। देव या फिर देवी देवलोक में ही जाते हैं। अभी देवलोक में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है। तो देयर आर लाइक 4 कैटेगरीज: भवनपति, देन व्यंतर, ज्योतिषी और फिर वैमानिक। अगर बहुत ज्यादा आपके पुण्य हो तो आप वैमानिक देव बनते हो। लेकिन ये जो मुनि भगवान थे उन्होंने एज सच सब कुछ सेक्रीफाइस किया था, इतना बड़ा मासक शमन का तप भी किया था, लेकिन उनके एंगर इशू के कारण उनको जो है वो ज्योतिष देवलोक, हम ऐसे तो बोल देते कि हाँ इनका तो देवलोक गमन होने वाला है, ये जो है वो देव की गति में जाने वाले हैं। लेकिन उसमें भी इतनी सारी कैटेगरीज होती है, आप मानोगे नहीं, भवनपति के जो देव होते हैं वो हमसे भी नीचे रहते हैं। और जो व्यंतर जो देव होते हैं वो हमारे ही साथ में, हमारे ही आसपास रहते हैं। फिर थर्ड कैटेगरी है, वो है ज्योतिष देव, वो हमारे ऊपर रहते हैं। और फोर्थ इज वैमानिक देव। तो सबसे ज्यादा ये चारों में टॉप कैटेगरी होती है वैमानिक देव की। अभी उससे भी उनको एक लोअर लेवल मिला, जस्ट बिकॉज उनको जो है ये एंगर इशू के कारण ये अपना सहन बिल्कुल भी नहीं कर पाए, उनको इतना ज्यादा इंसल्टिंग लगने के कारण उनका आयुष्य बंद तो पहले ही हो गया था। बिकॉज उन्होंने मुनि वेश धारण किया हुआ था, इतने सारे तप किए थे, सब कुछ था, तो उनको देवलोक तो मिला। लेकिन अभी ये इस चीज के कारण उनको ज्योतिष देव मिला। तो वहां पर उनका पूरा जितना भी मनुष्य भव में जितना भी उन्होंने पुण्य किया था वो सारा का सारा देवलोक की गति में पूर्ण हो गया, खत्म हो गया, उनका फुल स्टॉप आ गया। बिकॉज देव की गति में हम कोई भी नया पुण्य हम जो है वो बना नहीं सकते, बिकॉज वहां पर लिमिटेशंस आ जाती है। हम ना ही कोई तप कर सकते हैं, ना ही हम लोग कोई क्रिया कर सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ वहां पर पूजा भक्ति भाव कर सकते हैं उसमें भी। लेकिन हमको वो भाव जो मनुष्य के जन्म में हम जो भाव लेकर आ सकते हैं वो भाव, और वहां पे जो भाव होता है उसका कोई कंपैरिजन नहीं होता है। बिकॉज यहाँ पर हमारे हाथ में सब चीज होती है, हर एक चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, वहां पर वो चीज कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके बाद ये जो देवलोक के बाद उनकी नेक्स्ट गति क्या होती है, बिकॉज वहां पर वो जो लिमिटेड उनको उन्होंने जो पुण्य बांधा था वो देवलोक में आके खत्म हो जाता है, फुल स्टॉप। भी नेक्स्ट गति उनकी क्या होती है वो हम कल के क्लास में जानेंगे। और हम जो है ये यहाँ पर 18 पापस्थानक, बिकॉज हमने जैसे बोला कि हमें अगर किसी चीज का नॉलेज है तो हम उस चीज को करने से डरेंगे। अगर हमारे पास वो चीज का नॉलेज ही नहीं है, जैसे कि वो लायन और उसका केज का एग्जांपल लिया हम लोगों ने, उसकी केज के पास हम क्यों नहीं जाएंगे? बिकॉज हमें उस चीज का नॉलेज है, हमें पता है कि वो हमें हम पर अटैक करेगा, हमको फाड़ खाएगा। तो इसीलिए हम उसके पास नहीं जाते। अगर हमको उसका नॉलेज ही नहीं होता तो हम कब के वहां पर उसके केज में आराम से बैठकर वो हमें जो है अपना फूड समझकर खा रहा होता। तो वैसे ही हम यहाँ पर एवरीडे एक एक स्टोरी लेंगे और उससे रिलेट करेंगे 18 पापस्थानक से। तो ये आज का जो फर्स्ट स्टोरी है उसमें 18 पापस्थानक, 18 मतलब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पाप है, उनको जो है 18 कुछ कैटेगरीज दिया हुआ है। हर एक जितने भी पाप है वो सारे ये 18 कैटेगरीज के अंदर आ जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं। तो उसमें सबसे पहला है प्राणातिपात। तो प्राणातिपात उस पाप का नाम है, सबसे फर्स्ट वाला प्राणातिपाप मतलब प्राण, किसी के प्राण की हिंसा करना। यानी कि अभी सबको खुद का जीव जो है बहुत ज्यादा प्यारा होता है, हमको एक कट भी लग जाता है अगर नाइफ से कुछ भी हो जाता है, एक
डॉट भी आ जाता है, यहाँ पर कुछ पिंपल हो गया उसको भी फोड़ दिया हमने और वहां से भी वो ब्लड निकलता है तो भी हमको बहुत ज्यादा पेन होता है। तो वैसे ही अगर हम किसी और जीव की हिंसा करते हैं तो उसको कितना ज्यादा पेन होगा वो हमको वो एक्सपीरियंस नहीं होता। लेकिन जब हमें कोई ऐसे मारने आता है या काटने आता है या फिर हमको खुद को ही कुछ लग जाता है हमारे कारण, हम साइकिलिंग कर रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं या फिर ट्रेन से भी जा रहे हैं, तो कहीं से भी कुछ भी हो जाता है, एक्सीडेंट भी हो जाता है या फिर हम कहीं गिर पड़ जाते हैं तो भी हमको बहुत ज्यादा लग जाती है, तो इतना सा पेन हम खुद के लिए नहीं सहन कर सकते। तो वैसे ही अगर दूसरे को हम दूसरे की जीव हिंसा करते हैं तो किस तरह से हम जो है वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, लेकिन वो एक जीव की हिंसा है। तो ये प्राणातिपात मतलब कि किसी के प्राण की हिंसा करना, भी ये प्राणातिपात की कैटेगरी भी बहुत लंबी है और उसके अंदर एक्सप्लेनेशन भी है। तो अभी ये मुनि जो है उन्होंने क्या किया, किसी जीव की हिंसा तो की लेकिन उसका उन्होंने प्रायश्चित लेना भी बाकी है और उससे पहले ही उनकी जो है वो डेथ हो जाती है, उससे पहले उनका काल धर्म हो गया। अभी वो उस चीज का प्रायश्चित ले, उससे पहले उनकी काल धर्म के वजह से उनको कितने और भव करने पड़े और उनका आगे जाकर क्या हुआ ये हम कल के क्लास में देखेंगे। अभी आज जो है हमारा थोड़ा टाइम हो गया है और किसी को कुछ क्वेश्चन वगैरह है। ये क्या भगवान की रियल स्टोरी है? नहीं, ये भगवान की रियल स्टोरी, हाँ मतलब ये वाली जो मुनि भगवान की जो स्टोरी है वो रियल स्टोरी है, वो कोई तीर्थंकर की स्टोरी नहीं है। लेकिन एक तीर्थंकर के काल में ये एक्चुअली किसकी स्टोरी है वो हम कल बताएंगे। कौन से, ये मुनि भगवान की स्टोरी आपने 100% सुनी होगी, लेकिन उनके पूर्व भव में मतलब उनके आगे के जो भवों में उनके साथ क्या होता है ये हमको नहीं पता है, इसीलिए उनके पूर्व भव की स्टोरी हम लोगों ने यहाँ से ली हुई है। अभी किसी को इसमें कुछ डाउट है या कुछ पूछना है तो हाँ श्रेयांश, यस मैंने आपको अनम्यूट किया है। मैम, ये मुनि भगवान की पहले भव की हाँ ये स्टोरी हाँ एक मुनि भगवंत है, उनके पहले भव की, उनके अगले भव की स्टोरी है। हाँ तो जिसने किसी ने बोला है यहाँ पर कि चंड कौशिक की स्टोरी है, तो एक्चुअल में ये जो चंड कौशिक है उनके साथ भी ऐसा ही हुआ रहता है। लेकिन ये चंड कौशिक की स्टोरी नहीं है, ये किसी और मुनि भगवंत की स्टोरी है, उनके साथ भी सिमिलर यही चीज हुई रहती है कि ये जो चंड कौशिक है वो भी अगले भाव में मुनि थे और उनके नीचे सेम ऐसे ही ये पांव के नीचे ये मेंढक आने के कारण उसको नेक्स्ट भाव सर्प का मिला। अभी ये जो मुनि भगवान थे उनके साथ भी सिमिलर यही चीज हुई है, अभी उनको भी नेक्स्ट भाव किसका मिला, लेकिन देवलोक की गति। अभी उनको नेक्स्ट भाव क्या मिलता है वो हम कल के क्लास में देखेंगे। तो किसी ने बोला है चंड कौशिक, तो हाँ बहुत ही सही बोला है कि चंड कौशिक के साथ भी यही चीज होता है। ओके ठीक है, तो अभी किसी को कुछ और डाउट है? हाँ श्रेयांश, हाँ मैंने आपको अनम्यूट किया, बोलिए। हाँ आज यहीं पे क्लास अपनी एंड होती है, हाँ आप लीव कर सकते हो क्लास को। ठीक है, तो जिनाना विरुद्ध कुछ भी बोला है तो मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम, सबका खूब खूब धन्यवाद, प्रणाम।